हेलो एवरीवन। आज हम ग्राफ थ्योरी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज वर्क एंड पाथ। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्लानर ग्राफ के बारे में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टनियन ग्राफ। तो यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टनियन ग्राफ को जानने से पहले वर्क एंड पाथ का जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है वर्क एंड पाथ का। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। व्हाट इज वर्क? तो वर्क क्या है? वर्क इज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए ग्राफ। दैट इज इफ वी ट्रैवर्स ए ग्राफ देन वी गेट ए वर्क। तो हम जब एक ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स करने जब करते हैं तो हम एक वर्क पाते हैं, ठीक है। तो वर्क में क्या होता है कि हमारा वर्टेक्स एंड एजेस बोथ आर रिपीटेड। तो वर्क में क्या होता है, हमारा वर्टेक्स जो है एंड एजेस दोनों हमारा रिपीट होते हैं, दैट इज द work. So that we suppose we start from vertex 1 and move to vertex 2, then 4, then 3, then 2, again we move to 1. तो यहाँ पे देखो हमारा जो vertex है ये one vertex and two vertex is repeated. Also जो edges, suppose यहाँ पे edges लेंगे हम E1, E2, E3, E4। ये जो एज है E1 जो एज है ये रिपीट हो रहा है, E3 जो एज है ये भी रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे कि हमारा वर्टेक्स एंड एजेस रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्क। तो वर्क क्या है? एक ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस होता है। तो दिस इज आवर वर्टेक्स। हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 E1, 2 E2, 4 E4, 3 E3, 2, then E1, then E1, 2, then E1, then 1। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टेक्स है 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद E1 रिपीट हो रहा है, देन 2 रिपीट हो रहा है, ओके। तो जहाँ पे कि हमारा वर्टेक्स एंड एजेस रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्क, ओके। तो वर्क इज टू टाइप। वर्क जो है दो टाइप का होता है, ओपन वर्क, क्लोज वर्क। तो डिफरेंस क्या है ओपन वर्क क्लोज वर्क में? जहाँ की भी हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो वर्टेक्स होता है अगर ये अलग हो गए तो दैट इज नोन एज द ओपन वर्क। और जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स जहाँ पे सेम होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज वर्क। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 1 देन मूव टू 2, then 4, then 3, then 6। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए 1 पे एंड किए 6 पे, तो दिस इज नोन एज ओपन वर्क। तो सपोज 6 से हम सपोज फिर मूव करेंगे 3 को, फिर मूव करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज वर्क, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किए 1 पे एंड किए 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि n नंबर ऑफ टाइम हम वर्टेक्स एंड एजेस को रिपीट कर सकते हैं, दैट इज द वर्क। नेक्स्ट इज ट्रायल। तो वर्क में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रायल। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे हम लोग एज को रिपीट नहीं करेंगे। तो एज को रिपीट नहीं करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायल, ठीक है। नो एज इज रिपीटेड, यहाँ पे एज को रिपीट नहीं करना है। अगर एज रिपीट नहीं होगा तो ये हमारा ट्रायल हो जाएगा। तो अगेन ट्रायल भी जो है ये हमारा टू टाइप का होता है, ठीक है। वन इज ओपन ट्रायल, क्लोज ट्रायल। ओपन ट्रायल का मतलब क्या है? हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स अगर हमारा अलग हो गए देन इट इज नोन एज द ओपन ट्रायल। जहाँ पे हमारा सेम होंगे तो दैट इज नोन एज द क्लोज ट्रायल, ठीक है। सो ट्रायल हैव द रेस्ट्रिक्शन दैट नो एज इज रिपीटेड। यहाँ पे ट्रायल में रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एज को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज वी मूव फ्रॉम 1 to 3, 3 to 8, 8 to 6, 6 to 3, 3 to 2। यहाँ पे देखो कोई भी एज हमारा रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हुआ है, हियर 3 इज रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एज है वी ट्रैवर्स एवरी एज एग्जैक्टली वाज, एक ही बार हम लोग एज को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द ट्रायल। तो क्लोज क्या है? सपोज वी अगेन मूव 2 to 1, तो दिस इज आवर क्लोज ट्रायल। तो अगेन हम लोग स्टार्ट के 1 पे एंड के 1 पे दोनों सेम हो गया तो यह हो जाएगा हमारा क्लोज ट्रायल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सर्किट। तो सर्किट क्या है?
सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो ट्रायल होता है ये क्लोज ट्रायल होता है। दैट मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग जो हमारा वर्टिसेस है अगर सेम होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज ट्रायल। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स लेंगे वो अगर हमें सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्किट। तो सर्किट इज ए क्लोज ट्रायल। सर्किट जो होता है ये क्लोज ट्रायल होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 को गए, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ये हमारा सेम है, देन इट इज नोन एज द सर्किट। तो सर्किट इज ऑलवेज ए क्लोज ट्रायल। ओके, तो ये याद रखना है कि सर्किट जो है ये हमारा एक क्लोज ट्रायल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पाथ। तो पाथ में और एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है क्या कि हम यहाँ पे नाइदर वर्टिसेस नॉर एजेस, किसी को भी हम रिपीट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स नॉट रिपीटेड, एजेस नॉट रिपीटेड। तो एजेस वर्टेक्स कोई भी अगर हमारा रिपीट नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा पाथ। सो पाथ में हम लोग सपोज वी टेक एन एग्जांपल, तो सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, आप कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ऑलवेज हम लोग को 1 से ही स्टार्ट करना है। तो एक अलग एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, देन मूव टू 4, देन 3, देन 1। सो दिस इज आवर पाथ। सो पाथ इज वो भी हमारा सेम रहता है। पाथ में क्या होता है वही हमारा अगर स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड विथ 1। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों अलग वर्टेक्स है तो देन इट इज नोन एज ओपन पाथ। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा सेम है देन इट इज नोन एज द क्लोज पाथ। तो यहाँ पे सपोज वी 1 से अगेन हम लोग अगर 2 को जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज पाथ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए 2 में एंड किए 2 में, देन इट इज नोन एज द क्लोज पाथ। ओके, सो नेक्स्ट इज साइकिल। तो साइकिल क्या है? साइकिल हमारा एक क्लोज पाथ है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्लोज ट्रायल एक सर्किट होता है, इन द सेम वे क्लोज पाथ इज ए साइकिल। ठीक है, तो सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, देन मूव टू 2, देन 2 to 4, 4 to 3, देन 3 to 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग साइकिल जो है स्टार्ट के 1 पे एंड के 1 पे एंड ऑल्सो फॉर्म में साइकिल। साइकिल मीन्स हमारा एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज ए साइकिल। तो ये हमारा क्लोज पाथ है। तो साइकिल इज ए क्लोज पाथ। तो इसको कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे, इजीली कैसे इसको याद रखेंगे, इसको इस दैट्स व्हाई मैंने इसका एक टेबल बनाया है। तो जिसको याद करके आप इजीली मतलब डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन 5 में डिफरेंस क्या है। तो पहला देखो, पहला जो वर्क है, वर्क में ऐसा कुछ हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वर्क में हम n नंबर ऑफ टाइम वर्टिसेस, n नंबर ऑफ टाइम एजेस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क है। तो यहाँ पे देखो मैंने टेबल में लिया है वर्टेक्स रिपीटेड, एजेस रिपीटेड, ओपन क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइप का होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो वर्क क्या है? वर्क हमारा वर्टेक्स भी रिपीट होता है, एज भी रिपीट होता है, ये ओपन भी होता है, क्लोज भी रहता है। तो वर्क में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि ये यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन एज को रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट होता है, एज रिपीट नहीं होता। तो ये भी 2 टाइप का होता है, ट्रायल, ओपन, क्लोज होता है। तो सर्किट में और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्या? जो सर्किट होता है ये ओपन नहीं होता, ये ओनली क्लोज होता है। तो क्लोज ट्रायल इज नोन एज द सर्किट। ठीक है, तो और रेस्ट्रिक्शन आ जाता है पाथ में। पाथ में क्या रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स भी रिपीट नहीं करेंगे, एज को भी रिपीट नहीं करेंगे। तो ये अगेन 2 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज। तो जो क्लोज जो पाथ होता है, क्लोज पाथ इज नोन एज द साइकिल। तो यहाँ पे देखो जो क्लोज पाथ है, ठीक है, क्लोज पाथ जो है दिस इज आवर क्लोज जो पाथ है दैट इज नोन एज द साइकिल। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिफरेंस ये 5 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो और एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ। वर्क में हमारा वर्टेक्स एंड एजेस बोथ रिपीटेड होता है। ट्रायल में हमारा वर्टेक्स रिपीटेड होता है, एज रिपीट नहीं होता। सर्किट क्या है? सर्किट इज ए क्लोज ट्रायल है।
तो सर्किट जो है ये हमारा एक क्लोज ट्रायल होता है। तो नेक्स्ट इज पाथ। पाथ में क्या होता है, पाथ में हम लोग वर्टेक्स भी रिपीट नहीं करेंगे कि एज को भी रिपीट नहीं करेंगे। और जो साइकिल है, साइकिल एंड सर्किट दो अलग चीज है। तो साइकिल में क्या होता है, हमारा ओनली क्लोज path होता है। तो दिस इज a closed path. Closed path is known as the cycle and the closed trial is known as the circuit. Okay, so in the next video हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर ग्राफ के बारे में। थैंक यू क्लास।